आयुर्वेद भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। यदि आयुर्वेद की यह बातें कोई व्यक्ति ठीक तरह से समझ जाए तो वह अपने शरीर की अधिकांश बीमारी खुद ही ठीक कर सकता है। आयुर्वेद का मानना है कि कोई व्यक्ति तभी बीमार होता है जब उसके शरीर की वात या पित्त या कफ असंतुलित होते हैं। वात, पित्त और कफ को आयुर्वेद में त्रिदोष के नाम से जाना जाता है, अर्थात यह शरीर 3 अशुद्धियों से युक्त है, जो यदि शरीर में कम या ज्यादा हो जाए तो आदमी बीमार हो जाता है, और यदि वात, पित्त और कफ संतुलित रहे तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ जीवन जीता है। वात अर्थात गैस, पित्त अर्थात एसिडिटी और कफ अर्थात म्यूकस, और यह तीनों अशुद्धियां कम या ज्यादा तभी होती हैं जब हम इन 6 रस में से किसी भी रस का कम या ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। रस को स्वाद के नाम से भी जाना जाता है। स्वाद का अर्थ होता है जो भी हम जीभ द्वारा महसूस करते हैं। यह 6 रस इस तरह से है जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसैला और नमकीन रस। खट्टा जैसे नींबू और इमली इत्यादि, मीठा जैसे खजूर और गन्ने का रस इत्यादि, कड़वा जैसे नीम और करेला इत्यादि, तीखा जैसे काली मिर्च और अदरक इत्यादि, कसैला जैसे आंवला और अनार इत्यादि, नमकीन जैसे सफेद नमक, काला नमक और सेंधा नमक इत्यादि। शरीर में वात का स्थान नाभि से नीचे पैर की तरफ होता है। यदि वात शरीर में बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है तो नाभि के नीचे सब तरह की बीमारियां होने लगेंगी, जैसे कि बहुत ज्यादा गैस बनना, अर्श रोग, पैर के जोड़ों में दर्द होना और सब तरह के मूत्र और यौन से संबंधित सारी बीमारियां भी धीरे धीरे होने लगेंगी। पित्त का स्थान नाभि से लेकर हृदय के मध्य क्षेत्र तक रहता है। यदि किसी भी व्यक्ति को बहुत दिनों तक पित्त बढ़ा रहेगा तो उसको नाभि से ऊपर गले तक सारी बीमारियां होने लगते हैं, जैसे कि सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, मुंह का स्वाद का कड़वा होना और लिवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित सारी बीमारियां भी धीरे धीरे होने लगेगी। कफ का स्थान हृदय के मध्य क्षेत्र से ऊपर सिर की तरफ होता है, और यदि किसी भी व्यक्ति को बहुत दिनों तक कफ शरीर में बढ़ा रहता है तो उसे गले के ऊपर की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, थायराइड ग्रंथि की बीमारी, आंख से धुंधलापन दिखना, सिर में भारीपन होना इत्यादि बीमारियां धीरे धीरे होने लगेगी। आइए अब जानते हैं कि किस रस का सेवन करने से कौन सी अशुद्धि शरीर में घटती या बढ़ती है। मीठा, खट्टा और नमकीन रस का सेवन करने से वात के रोग खत्म होते हैं, और यदि इसी रस का ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो कफ के रोग शरीर में बढ़ने लगते हैं। और इसी तरह कड़वा, तीखा और कसैला रस का सेवन करने से शरीर में कफ के रोग खत्म होते हैं, और यदि इसी रस का ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो वात के रोग शरीर में बढ़ने लगते हैं। कसैला, मीठा और तीखा रस का सेवन करने से शरीर में पित्त के रोग खत्म होते हैं, और कड़वा, खट्टा और नमकीन रस का ज्यादा सेवन करने से शरीर में पित्त के रोग बढ़ने लगते हैं। आइए इसे अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को शरीर में बहुत गैस बन रही है और वह व्यक्ति कड़वा, तीखा और कसैला रस से बनी हुई चीजों का लगातार प्रयोग भी कर रहा है तो उसकी गैस की बीमारी कभी भी खत्म नहीं होगी, चाहे किसी भी तरह की इलाज करवा लें। और यदि वात शरीर में बहुत दिनों तक बढ़ा रहा तो उसके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और यदि वह इस दर्द से राहत पाने के लिए घुटने के ऑपरेशन भी करवा ले फिर भी उसको इस बीमारी से पूरी तरह से आराम नहीं मिलेगा, जब तक कि वह अपने खाने में मीठा, खट्टा और नमकीन रस का सेवन करके गैस को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा। जिस दोष के बड़े होने के लक्षण शरीर में प्रकट हो, उस दोष को बढ़ाने वाले रसों से युक्त पदार्थ का सेवन बंद करके उस दोष को कम करने वाले रसों से युक्त पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इससे बढ़ा हुआ दोष संतुलित हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रोग से बचने के लिए यह तीनों दोष शरीर में बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। ये दोष हमेशा शरीर में संतुलित अवस्था में होने चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद का यह नियम किसी भी तरह के संक्रमण या वायरस से होने वाली बीमारी में या जन्मजात बीमारी में या किसी बाहरी चोट के लगने की वजह से होने वाली बीमारी में या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के ऊपर लागू नहीं होता है।
यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर जिंदगी भर स्वस्थ रहे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा ली जाने वाली हवा, पानी और भोजन साफ और शुद्ध होना चाहिए, और शरीर को प्रत्येक दिन आधे घंटे सूर्य की रोशनी लगनी चाहिए, और प्रत्येक दिन आधे घंटे व्यायाम और ध्यान करना चाहिए, और बासी, सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त, जली हुई चीजें और कड़ी चीजें पेट में नहीं डालना चाहिए, और बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीजें भी पेट में नहीं डालना चाहिए। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि संसार के सब कामों को छोड़कर सबसे पहले अपने शरीर के पालन पोषण पर ध्यान देकर शरीर की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, और अगर शरीर अस्वस्थ रहे तो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं और वस्तुएं व्यर्थ हैं।